जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में आपके ज्ञान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आए एक अहम फैसला और साथ ही साथ केरला हाई कोर्ट का मामला आया सामने। सबसे पहले बात करेंगे केरला हाई कोर्ट और इस्लाम में पॉलीगामी प्रैक्टिस इन इस्लाम। क्या चार जो शादी करना है, क्या ये एक अब्सोल्यूट अधिकार है इस्लाम में, वो भी आपको बताएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या चार बीवियां रखना यदि इस्लाम में हैं तो क्या रखी जानी चाहिए, बताएंगे आप। फैसला आपका और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी आपको बताएंगे। केरला हाई कोर्ट की यदि बात की जाए, सबसे पहले आपको बताएंगे पॉलीगामी प्रैक्टिस इन इस्लाम, यानी मैक्सिमम चार बीवी को रखने का जो प्रावधान और संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है उसके बारे में बताएंगे। उसमें दो चीज़, पॉलीगामी का बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा पत्नियों को रखने के लिए पॉलीगामी कहा जाता है, और दो इसमें और शब्द आते हैं, पॉलिंड्री, यानी पॉलिंड्री जब बहुपतित्व, जब एक महिला अनेक पति रखती है तो उसको पॉलिंड्री कहा जाता है। और पॉलीगिनी उसको कहा जाता है जब पुरुष बहुपत्नी रखता है, यानी बहुपतिनित्व वाला और बहुपतित्व वाला पॉलिंड्री कहा जाता है। अब केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। एक आए केस में वाइपिनो वर्सेस फातिमा का केस की सुनवाई करते हुए जब वहाँ पर दलील दी गई, पति ने पहले ही दो शादी कर रखी है और तीसरी शादी करना मांगता है, तो आखिर जब पहले ही कोर्ट के संज्ञान में जब ये पता लगता है दूसरे नंबर के जो बीबी है, पहले से कोर्ट में सेक्शन 125 मेंटेनेंस के लिए केस चल रहा है और फिर भी तीसरी शादी करना मांगता है, कहाँ तक ये धार्मिक की आड़ में ये सही है गलत, बताएंगे आप। और वही है पॉलीगामी प्रैक्टिस, यानी चार बीवी तक रखने की बंदे ने बात, और ये बात रखते हुए जबकि कोर्ट ने ये भी समझाया, उसमें पूरा ये प्रावधान है कि पहली बीवी की परमिशन चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बीवी ऑलरेडी केस डाल के बैठी हुई है जिसमें कभी मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा और 20,000 से कम बंदे की कमाई है, जब उसमें साफ व्यवस्था है, आप पूरा भरण पोषण करेंगे, बच्चों की पूरी देख रेख कर पाएंगे। यदि आप कैपेबल हैं तो उस पॉलीगमी के अधीन प्रैक्टिस में आप अगली बीवी रख सकते हैं, वो भी जब पहले वाली परमिशन देगी, उसकी परवरिश अच्छे ढंग से हो, तब जाके। केरल की केस की यदि बात की जाए, उसमें ये देखने को मिला कोर्ट को कि मानो दूसरी बीवी का केस चल रहा, तीसरी बीवी रखने के लिए कोर्ट ने मना किया है। पहले बीवी यदि ऑब्जेक्शन करती है तो दूसरी बीवी नहीं लाया जा सकती, ऐसा प्रावधान है। और यदि एग्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 4 शादी हो सकती है। पूर्व में अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक और मामला अभी कुछ ही दिन पहले पूर्व में आया, जिसमें कि तलाक ई हसन केस, और तलाक ई हसन यदि आपको बताएं, बेनज़ीर हेना वर्सेस यूनाइटेड ऑफ इंडिया के केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए मौलिक अधिकार का 14 और 21 का साफ उल्लंघन होता हुआ प्राइवेसी ऑफ लाइफ, यानी अब और साथ में फंडामेंटल राइट की इक्वलिटी मेल और फीमेल, जो समानता का जो अधिकार की बात की गई है, समान राइट की, उसका भी उल्लंघन होता है। और 21 में सम्मान से साथ जीने का जो अधिकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने समझाने का प्रयास किया है बेनज़ीर हेना वाले केस में। और साफ कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा करने की बातें की है। अभी उसका मामला पूरा सामने नहीं आया, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी फिलहाल रुका हुआ है। अब क्या इस्लाम प्रैक्टिस में जो शादी और पॉलीगैमी जो प्रैक्टिस है, क्या वास्तविक ही पॉलीगैमी टाइप की जो प्रथाएं, क्या इनमें परिवर्तन होना चाहिए? 2025 परिवर्तन होता है दुनिया, और जब आप
एक को मेंटेन नहीं कर पा रहे, 3-3-4 मैक्सिमम जो रखा गया, ये कहाँ तक सही है बताएंगे आप। फैसला आपका क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला। अभी इस केस में सिर्फ कोर्ट ने अभी समीक्षा करने को कहा है और इसमें क्या फैसला आएगा देंगे आपको आगे की जानकारी। कीजिए इंतज़ार और जानिए तलाक ई हसन का मतलब। हर एक महीना करके 3 बार तलाक करना होता है, उसको तलाक ई हसन कहा जाता है। और एक ही बार पहले तलाक 3 बार नहीं बोलने की उसमें प्रावधान है, यानी एक ही बार नहीं बोला जाता है, यानी सोचने का टाइम दिया जाता है तब कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये भी आया कि एडवोकेटों के द्वारा तलाक भेजा जा रहा और महिला ने जब शादी की तो दोबारा ऑब्जेक्शन कर दिया गया। कोर्ट ने कहा आपको एक कानूनी प्रक्रिया से, यहाँ पर सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है, कानून की है, संविधान की सुपरमेसी है, उसी हिसाब से काम होगा। बताएंगे आपको आखिर कोर्ट का जो फाइनल फैसला आएगा, देंगे आपको आगे की जानकारी। बस आज के जन हुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।